बिहार, नमस्कार भारत। मैं धीरेन्द्र कुमार चौधरी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सह प्रभारी बिहार विधानसभा चुनाव, भारतीय पंचायती राज पार्टी लोकतांत्रिक। मित्रों, कल हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना काल में 7वीं बार देश की जनता और बिहार की जनता को अपनी मन की बात कही। बहुत सारी चीज़ों पर उन्होंने हमारा ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, कोरोना नहीं ख़त्म हुआ है, वायरस अभी नहीं गया है और हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। हमें पूरी तरह से सावधानी की ज़रूरत है, लापरवाह होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। मित्रों, प्रश्न यह उठता है, उन्होंने अपनी बात में कई बातों की चर्चा की। उन्होंने केरल का उदाहरण दिया कि केरल में स्थिति सामान्य होने के बाद ओणम में किस प्रकार से पुनः कोरोना का कहर बरपा वापस आया, और भी दुनिया की कई जगहों का उन्होंने उदाहरण दिया। और उन्होंने हमसे एक अपील की कि हमें लापरवाह नहीं होना है। बहुत अच्छी बात है, हम तो लापरवाह नहीं होंगे। परंतु मेरा एक छोटा सा प्रश्न है माननीय प्रधानमंत्री जी से, उनके पार्टी से, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, सत्तारूढ़ पार्टी है। बिहार में उनके गठबंधन के सहयोगियों से, जिसमें माननीय नीतीश कुमार जी, जो उनके अभी इस चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरा हैं, उनके केंद्रीय मंत्रियों से, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा साहब से, पड़ोस में मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उनसे भी मेरा सवाल है। माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मेरा सवाल है। और अभी सुना है कि बिहार के चुनाव दौरों में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आने वाले हैं। और तो और 23 तारीख से माननीय प्रधानमंत्री जी की 12 रैलियां बिहार में होने वाली है। प्रश्न यह उठता है कि क्या ये बेपरवाही और लापरवाही से बचने की उम्मीद सिर्फ देश की जनता और बिहार की जनता से की जाए? क्या हमारे प्रधानमंत्री स्वयं बेपरवाह रहे, उनकी पार्टी बेपरवाह रहे, उनके गठबंधन के पार्टनर बेपरवाह रहे, उनके सभी बड़े बड़े मंत्री बेपरवाह रहे, उनके प्रदेश के और देश के बड़े बड़े नेता पर बेपरवाह रहे, और बिहार में चुनावी रैलियां इसी प्रकार चलती रहे, जहां उन्होंने कहा कि 2 गज की दूरी जरूरी है लेकिन राजनीति मजबूरी है ना। बिहार में किसी भी कीमत पे, बिहारियों के जान की कीमत पे, उनकी डबल इंजन वाली गठबंधन पुनः सत्ता में वापस आ जाए, कुर्सी उन्हें मिल जाए, ये बहुत ज़रूरी है। क्या सारे बेपरवाही सावधानी का जिम्मा देश की जनता और बिहार की जनता का है? क्या प्रधानमंत्री के नाते उनकी सरकार में उनके केंद्रीय साइंटिस्टों की कमेटी ने अभी हाल फिलहाल कहा है कि बिहार में चुनाव के बाद कोरोना का बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता है? ऐसे में प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के विपक्षी दल के नेता, पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री, क्या बिहार के लोग सिर्फ राजनीतिक सत्ता के लालच में खेलने के लिए खेले जाने वाले एक वोट मात्र हैं? क्या वो कीड़े मकोड़े हैं? आपका चुनाव आयोग, आपके चुनाव आयोग ने जो चुनावी आचार संहिता लागू की है, उसका उल्लंघन जिस तरह से धड़ल्ले से आप लोग उड़ा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, जिस तरह से लोग, आपने कहा 2 गज की दूरी जरूरी है, चुनाव आयोग कहता है 6 गज की दूरी जरूरी है, और यहाँ तो 6 इंच की भी दूरी नहीं है। न मंच पे, न लोगों के बीच कोई मास्क नहीं लगा रहा है। मंच पे बैठे आपके नेता, चाहे वो आपके गृह राज्य मंत्री माननीय नित्यानंद राय जी हो या और कोई हो, वो तो मंच पे मास्क नहीं लगाए जा रहे हैं। लोगों के बीच कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बच्चे आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हजारों की संख्या में आ रहे हैं आपके तमाशे को देखने, आपके हेलीकॉप्टर को देखने। क्या सत्ता के लालच में आप लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि बिहार की जनता कीड़े मकोड़े की तरह मरती है तो मरे, हमें तो किसी भी कीमत पर सत्ता चाहिए? माननीय प्रधानमंत्री जी, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। और बड़ा आश्चर्य है, घोर आश्चर्य है
कि चुनाव आयोग ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की किसी भी नेता के ऊपर, और इन रैलियों की मात्रा दिन पर दिन जैसे जैसे चुनाव वापस आ रहे हैं, नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे बढ़ती जा रही है। क्या बिहार की जनता, 14 करोड़ जनता मात्र सत्ता की प्राप्त करने के लिए, कुर्सी प्राप्त करने के लिए एक सीढ़ी है? उनके साथ कोई भी खूनी खेल खेला जा सकता है? क्या सोच है आपकी? बातें तो आप बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन आपके कथनी और करनी में अंतर स्पष्ट दिखाई पड़ता है। कल आप इंडिया टीवी पे माननीय रजत शर्मा जी का रिपोर्ट देखिए और चैनलों पे देखिए कि किस तरह यहाँ की रैलियों में सारी परंपराओं का, चुनाव आचार संहिता का किस तरह से उल्लंघन किया जा रहा है। और आश्चर्य की बात है कि भारत का चुनाव आयोग, बिहार में उसका कार्यालय अंधे धृतराष्ट्र की तरह सत्ता का ये खूनी खेल देख रही है। क्या चाहते हैं? हमारी पार्टी बहुत छोटी पार्टी है, बिल्कुल नई पार्टी है, भारतीय पंचायती राज पार्टी, लेकिन हमने कहा था कि वर्तमान स्थिति में बिहार में चुनाव नहीं होना चाहिए, कोरोना को देखते हुए, बाढ़ को देखते हुए, और हमने ईमानदारी से उसका बहिष्कार किया, क्योंकि हमें सत्ता का लालच नहीं है, हम व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं बिहार में। लेकिन आप तो प्रधान सेवक हैं, पूरे देश के सबके गार्जियन हैं, अभिभावक हैं। आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में जिस तरह से आप ही की बातों का कंट्राडिक्ट किया जा रहा है, उल्लंघन किया जा रहा है, और आप स्वयं उसमें हैं, आपकी पार्टी उसमें है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष उसमें हैं, आपके बड़े बड़े मंत्री उसमें हैं, बिहार में डबल इंजन सरकार के पार्टनर और आपका मुख्यमंत्री का चेहरा माननीय नीतीश कुमार जी उसमें है, बिहार के विपक्षी दल के नेता, चूंकि आप लोग हैं तो उसको भी करना उसकी मजबूरी है। बिहार की जनता आपको देख रही है, बहुत अच्छे से देख रही है। और न सिर्फ बिहार, भारत में जिन राज्यों में जहाँ जहाँ भी अभी उपचुनाव हो रहे हैं, सब जगह यही हाल है। तो आखिर आप एक तरफ कहते हैं देश को कि लापरवाह होने की ज़रूरत नहीं है, सावधान रहने की ज़रूरत है, मास्क जरूरी है, 2 गज की दूरी जरूरी है। क्या ये सारी सावधानियां सिर्फ लोगों के लिए है? आपके लिए कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है। और आप ही के शासनकाल में चुनाव आयोग का इतना दयनीय स्थिति, जो एक निर्णय नहीं ले सकती, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। धन्य है, बिहार की जनता आपको कभी नहीं माफ करेगी। अगर बिहार में चुनाव के बाद कोरोना का विस्फोट होता है माननीय प्रधानमंत्री जी, तो उसके लिए आप और सिर्फ आप और आपकी पार्टी जिम्मेवार होगी। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। उम्मीद है आप इस पर मंथन करेंगे, विचार करेंगे, और अभी भी संभव है तो बिहार में चुनाव जब तक स्थितियां सामान्य नहीं होती है, आप इसको रोकने का प्रयास करेंगे, इसके लिए आवाज़ उठाएंगे। धन्यवाद।